हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, उनके विषय में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। और इसके पहले वाली क्लास में हमने अलंकार के विषय में बहुत कुछ बता दिया है कि अलंकार का संधि विच्छेद कैसे होता है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये सब कुछ बता दिया है। अलंकार के कितने भेद होते हैं, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इन सब के विषय में हमने बता दिया है। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। कल हमने बताया था, अर्थात इसके पिछले क्लास में हमने बताया था कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है। सीधे से कह सकते हैं कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो या बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण भी दिया था कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस प्रकार से कल अनुप्रास अलंकार के विषय में हम लोगों ने जाना। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है छेकानुप्रास। नंबर 1 छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। अब अगर ये प्रश्न बन करके आ जाए कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। और इनमें से अभी मैं ऐसे आपको बता दूंगा कि निश्चित रूप से उदाहरण भी अगर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इसमें लाटानुप्रास है, कि इसमें श्रुत्यानुप्रास है, कि इसमें वृत्त्यानुप्रास है। देखते हैं, एक एक उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का मतलब ये समझ लीजिए कि जहां पर एक या अनेक वर्णों की, जहां पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, जहां पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहां पर लिखा है कहत कत परदेसी की बात। देखिए, वर्ण यहां पर 3 बार आया है का, लेकिन सभी में यह वाक्य के रूप में पूरी तरह से बदला हुआ है। वाक्य के रूप में पूरी तरह से बदला हुआ है। जैसे का यहां पर आया कहत, ठीक है, कत, और फिर यहां पर आ गया की। तो इन सब में अभी अभी बताया गया कि एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जब एक बार आती है, क्योंकि शब्द में कहत में एक बार आया, कत में एक बार आया और की में एक बार आया। तो जब एक बार आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। फिर देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास का मतलब है कि जहां पर एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई हो, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई हो, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्ति मतलब ही होता है बार बार आना, आवृत्ति मतलब बार बार आना। तो वृत्त्यानुप्रास यहां पर देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसी तरीके से रघुपति राघव राजा राम। इसी तरीके से अगर हम उदाहरण की बात करें तो कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है? रघुपति राघव राजा राम। अब यहां पर क्या है? यहां पर बताया गया कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई हो। अब अनेक बार का मतलब यहां देखिए ता आ गया, यहां पर देखिए ता आ गया, यहां पर देखिए ता आ गया और यहां पर देखिए ता आ गया। ये इतने वर्ण
ता शब्द, ता वर्ण जो है इसकी अनेक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। यहां पर कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार के बारे में। जब कंठ, ताल, दंत आदि स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अलंकार होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। सब लोग जानते होंगे, कंठ मतलब गला, दंत मतलब दांत, जैसे हम बोलते हैं ये सभी उच्चारण स्थान हैं। इचुह यसानाम तालु, तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। दंत ओष्ठा, दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। कुछ मूर्धा से बोले जाते हैं, कुछ नासिका से बोले जाते हैं, कुछ कंठ से बोले जाते हैं। तो ये जो कंठ से बोले जाने वाले शब्द हैं, वर्ण हैं, तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इन सभी वर्णों में जब कोई ऐसे वर्ण होते हैं कि जब इनकी आवृत्ति अनेक बार होती है, यानी जितने भी उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, इन सभी वर्णों की जो आवृत्ति होती है एक ही स्थान से होती है, ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? ऐसी स्थिति में श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित किया जाता है, सीधे से कह सकते हैं का, खा, गा, घा कंठ से, ता, था, दा, धा दंत से। तो इस प्रकार से ये उच्चारण होने वाले स्थान हैं। तो यहां पर देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार में तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर बताया गया है कि जो कंठ है, जैसे ता है, दा है, रा है, ये सभी का उच्चारण स्थान ता, था, दा, धा मतलब एक ही उच्चारण स्थान दंत से है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा ता, यहाँ पे लिखा दा, यहाँ पे लिखा दा, यहाँ पे लिखा दा, तो ये जो उच्चारण स्थान एक ही स्थान से, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। यानी जो उच्चारण स्थान है एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जब वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। आगे देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास का मतलब लाट से समझिए, लाट का मतलब पूरा थोक, लाट का मतलब क्या होता है? पूरा थोक। जब थोक का थोक पूरा बदल दिया जाए, पूरी लाट की लाट बदल दी जाए, तब वहां पर होता है लाटानुप्रास अलंकार। जैसे देखिए लिखा है पूत कपूत तुक्का धन संचय, और पूत कपूत तुक्का धन संचय, केवल थोड़ा सा अंतर आया है। ऊपर वाली पंक्ति में लिखा है सपूत और नीचे वाली पंक्ति में लिखा है कपूत, केवल इतना ही अंतर है। बाकी पूरी की पूरी लाइन जो नीचे लिखी है वही ऊपर है, और जो ऊपर लिखी है वही नीचे लिखी। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि पूरी लाट की लाट उठा करके क्या की गई? पलट दी गई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? लाटानुप्रास अलंकार हो गया। अब देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार का मतलब होता है अंत में। अंत्यानुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार का मतलब होता है अंत में। अब अंत में क्या होता है? देखिए, जब कोई छंद हो, छंद के अंत में जो भी वर्ण आते हैं, जो भी चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जो भी शब्द आते हैं, उन सब में समानता देखने को मिलती है। जो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है उन सभी के अंत में, यानी जो छंद है, चाहे दोहा हो चाहे सोरठा हो, जहां पर भी अंत्यानुप्रास अलंकार होगा तो वहां पूरे छंद के अंत में, क्योंकि अंत्यानुप्रास अलंकार है तो छंद के अंत में दोनों पंक्तियों में एक जैसी समानता दिखाई देगी। इसलिए यहां पर क्या होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में लिख दिया है
कि कहत नटत रीझत खिझत और मिलत खिलत लजियात। क्या लिखा है कि कहत नटत रीझत खिझत और मिलत खिलत लजियात और भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। अब अंत में जब यात, देखिए अंत इसका नाम है अंत्यांतरास, यहां पर अंत में आया है यात और दूसरी पंक्ति के अंत में क्या आया है, बात। दूसरी पंक्ति के अंत में क्या आया है, बात। एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात और भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ये हो गया तुम्हारा अंत्यांतरास अलंकार। तो साथियों, आज के इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही, और इसके अगले वीडियो में फिर मैं आपसे बात करूंगा यमक अलंकार के विषय में, श्लेष अलंकार के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।